Hello everyone, in this video today we are going to discuss about the question number 2 of exercise 1.3 class 9th number system. Let's get into it. Question number 2 आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे है और लिखा हुआ you know that 1/7 is equals to 0.142857 पे बार, मतलब ये वर्ड पूरे का पूरी डिजिट रिपीट होने वाली है. कैन यू प्रेडिक्ट फॉर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस? देखो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सब इस 1/7 के रिलेटिव लग रहे हैं मुझे तो. आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब यहाँ पे मेहनत मजदूरी नहीं करनी है, दिमाग लगाना है और दिमाग लगाने के लिए हमारे पास 1/7 दे रखा है. सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो देखो 1/7 की वैल्यू आपको 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.142857. ठीक है, ये रिपीट हो रही है. अब देखो अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2/7 की वैल्यू क्या आएगी? 2/7 की वैल्यू मतलब 2 × 1/7 ऐसे लिख सकते हैं ना, हम अलग अलग भी तो कर सकते हैं. तो 2 × 0.142857 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसका डबल 2857 वैल्यू आएगी 0.2857. 7 2 जा 14, 7 2 जा 14. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ऐसे ही अगर अपन 3/7 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 1/7 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 3 × 0.14287. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 3 जा 21 और 14 to 0.428571. आई थिंक यही इसकी आनी चाहिए डिजिट. ठीक है, 0.428571. अब हमको निकालनी है 4/7 की. तो 4 × 1/7, 4 × 0.14287. हाँ, इसका आंसर आएगा 14 4 जा होता है 56, 56 0 0 0 0 28 4 जा 112 है ना, 112. तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 57, वहाँ पे प्लस हो जाएगा 57 4 जा तो 571428. लास्ट में तो 8 ही आ रहा है, 28. तो 0.571428. हाँ देखो ना, 14 4 जा 56. ठीक है, 28 4 जा 112. अब हमने यहाँ से इसको उठा के उसमें रख दिया और उसका जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है? 57 4 जा कितना हो रहा है? 228. तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा 12 के पास और बाकी का जगह 1 है ये इसके पास चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ना अपना 57. अगर ऐसे ही करेंगे 5/7 में तो 5 × 1/7 इज इक्वल्स टू 5 × 0.14287. इसको कैसे करेंगे? वही 14 5 जा कितना होता है? 14 5 जा 70 होता है. ठीक है, 70 अपने दिमाग में आ गया. 28 5 जा कितना होता है? 140 होता है. तो उसका तो इधर दे दो, तो 7 1 के बाद 4 आएगा एक, ये कंफर्म हो गया है. ठीक है, इसका 7 1 4 कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा बहुत. वैसे कर भी सकते हैं डायरेक्टली, मैं ऐसे कर रहा हूँ. ठीक है, 4 तक अपन ने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे 140 था. अब देखो 57 × 5 तो ये हो जाएगा 225 और 35. 225 और 35 कितना होता है? 285 होता है. ठीक है, और वहाँ पे 0 था तो वो इधर चला जाएगा, ये आएगा 285. ठीक है, डन. ये इसका आंसर आ जाएगा. ऐसे ही 6/7 का करना है. तो 6 × 1/7 इज इक्वल्स टू 6 × 0.14287. कैसे करेंगे? 14 6 कितना होता है? 14 6 होता है 70 नहीं, 14 6 78 नहीं, 14 6 84 होता है. तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 84 एक वर्ड. 28 6 कितना होता है? 120 और 48 168. ठीक है बस. 57 × 6 तो ये हो जाएगा अपना 342. तो 342 तो इसका तो 85 हो गया, इसका 68 हो गया, पर इसके अंदर भी तो जाएगा ये. तो लास्ट में तो 42 आएगा, पर यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा. तो 857142 ये आंसर आना चाहिए. ठीक है, 857142. तो 0.857142. तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन करें हम लोग बता सकते हैं कि भैया अगर 1/7 जो कि फैमिली का सबसे, मतलब ये पूरी जो 1/7 वाली जो फैमिली है उसमें से सबसे बेस नंबर यही है. उसके बाद अब आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका नॉन टर्मिनेटिंग ही आने वाला है. ठीक है, आपको ज़्यादा उसका क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसी के सारे लोग भी नॉन टर्मिनेटिंग ही आएंगे. तो आपका आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग. हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं किया है, हमने किया है ब्रेन डिवीजन, दिमाग को लगाया हमने. नॉन टर्मिनेटिंग आंसर है. ठीक है, तो आज की वीडियो में बस ये वाला क्वेश्चन. अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी
क्लास 9th नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल। जय हिंद।